नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने टेट की अनिवार्यता को लेकर रिव्यू पिटीशन दायर किया है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आज उस पर सुनवाई हुई है, जो कि बिल्कुल फेक है, बिल्कुल गलत है। आज किसी भी तरीके की कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज जो डेवलपमेंट हुई है 18 तारीख को शाम को 4:28 पर और 4:29 पर, उसको मैं आपको अपडेट दे रहा हूं कि यहाँ पे जो गोयल साहब हैं, जो वकील हैं, उन्होंने क्या यहाँ पे पिटीशन जो है फाइल किया, क्या कुछ किया है, जो आज की अपडेट आई है। मैं आप देख सकते हो कि इस समय सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर हूँ, जो कि आप लोगों को सिर्फ ये दिखाने के लिए कि अभी तक क्या उस पर अपडेट हुआ है। एकदम करंट जो चीज़ें घटित हो रही हैं, मैं अपने चैनल पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप लोगों से एक ही निवेदन है, अगर आप लोग भटकना नहीं चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नहीं, बहुत सारे लोग अभी भटकाएंगे आपको। कोर्स बेचना है सभी को, सभी लोग बस अपना टेट सीटेट का इसका कोर्स बेचने के चक्कर में लगे हैं, तो आप बिल्कुल उनके चक्कर में मत पड़िएगा। पैसा भी कहीं नहीं देने की आवश्यकता है। ये आप देख सकते हैं, डायरी नंबर यहाँ पे लिखा है, साथ ही साथ लिखा है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस अंजुमन इस्हाते तालीम ट्रस्ट, जो कि पहले क्या था, अंजुमन इस्हाते तालीम ट्रस्ट वर्सेस महाराष्ट्र सरकार के नाम से था, तो लेकिन अब स्टेट ऑफ यूपी चूंकि यहाँ पे कर दिया है। यहाँ पे आप केस डिटेल भी अपना देख सकते हैं, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया था। ये आपका केस डिटेल है। आज जो इसमें हुआ है वो हुआ है, ये यहाँ पर आप देखिए, जब आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते आएंगे, ये मेन चीज जो डेवलपमेंट हुई है यहाँ पर ये हुई है। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस यहाँ पर हुआ है। अब इसका हिंदी में क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब होता है अंतरिम आवेदन। एक तरीके से आप मान के चलिए कि जब किसी मुकदमे में संशोधन को लेकर कोई याचिका, पुनर्विचार याचिका दायर की जाती है, तो यहाँ पर इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस यहाँ पर फाइल किया जाता है। सिंपल सा एक बात आप समझ लिए, इसे अंतर्वर्ती आवेदन भी कहा जाता है या फिर अंतिम निवेदन भी यहाँ पर कह सकते हैं। आज जो हुआ है, अंकित गोयल जी यहाँ पर फाइल्ड किए हैं। कुछ चीजें आप देख सकते हैं, 18 तारीख आज है और 4 बजकर यहाँ पर 16 मतलब 4:28 पर आया है, फिर 4:29 पर, फिर 4:29 पर। यहाँ पे सेकंड भी 44, 20, 50 दिख रहा है। एकदम ऑथेंटिक आपको जानकारी दे रहा हूँ। एक अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए कि बिल्कुल निराश ना हो, सभी लोग बिल्कुल आशापूर्ण रहें और किसी के बहकावे में ना आए। कोई बहका रहा है तो उसको बहकाने दीजिए, आपको वहां उसके झांसे में पड़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको आपके पूरे एक एक केस के बारे में ऑथेंटिक स्रोत के साथ मैं जानकारी दूंगा। आप देख सकते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट है ये। अब इसमें क्या हुआ है कि मैं एक एक चीज समझा रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग पढ़ सकते हैं, सीरियल नंबर 1 पे। इसमें लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू फाइल रिव्यू पिटिशन। तो जो एक एप्लीकेशन ये रजिस्ट्रेशन नंबर के नाम से पड़ी है, वो पड़ी है फाइल करने के लिए, मतलब दायर करने के लिए एक पुनर्विचार याचिका। नंबर 1 चीज। रिमार्क में क्या आ रहा है कि एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू फाइल रिव्यू पिटिशन, यही चीज रिमार्क में भी है। और कौन फाइल कर रहा है? अंकित गोयल। अंकित गोयल आपको पता है कि जो है वकील हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर खड़े किए गए हैं, जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट यहाँ पर उनको खड़ा की है। तो अपने जो वकील हैं वो हैं अंकित गोयल जी। अब आइए आगे हम आपको दिखाते हैं। सेकंड नंबर क्या लिखा है, एग्जेम्पशन यहाँ पे मांगा गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर सेकंड वाले में एग्जेम्पशन फ्रॉम फिलिंग C/6 मतलब क्या होता है, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द इम्प्यूग्ड जजमेंट। अब देखिए, इसको आपको बहुत ध्यान से यहाँ पर देखना होगा। देखिए, C/C का मतलब होता है सर्टिफाइड कॉपी। सर्टिफाइड कॉपी मतलब क्या हुआ, प्रमाणित प्रति। देखिए, यह कब होता है कि जब फैसले या फिर जो कोई आदेश आता है, आधिकारिक रूप से उसकी कोई सत्यापित प्रति मान लीजिए नहीं मिलती है। सत्यापित प्रति होती है लेकिन वो उस समय नहीं मिलती है, तो उसके खिलाफ क्या करते हैं कि आप यहाँ पे ऊपरी अदालत में याचिका लगा सकते हैं, जो सर्टिफाइड कॉपी होती है उसके लिए। अब इम्प्यूग्ड जजमेंट मतलब क्या होता है कि वह जो आदेश होता है या फैसला जिसे आप चुनौती दे रहे हैं। तो सर्टिफाइड कॉपी अभी मान लीजिए आपके पास नहीं होगी, जो आप जिस आदेश या जो याचिका है जिसको जिसको आप चुनौती दे रहे हैं, तब यहाँ पे किया जाता है। और एग्जाम्पशन मतलब क्या होता है, छूट होता है। देखिए, अगर सामान्य भाषा में आपको बताऊं तो जब कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में या फिर अगर हाई कोर्ट के मामले में हाई कोर्ट में अपील करता है या विशेष मतलब यहाँ पर पुनर्विचार याचिका अगर वो दाखिल करता है, तो सामान्यतः उसे जो प्रमाणित
जो आदेश होता है उसको लगाना पड़ता है, लेकिन अगर वह किसी वजह से प्रमाणित प्रति मिलने में मान लीजिए उसको समय लग रहा है, उस समय जब वो फिल करने आया है तब उसके पास प्रमाणित प्रति नहीं है, तो यहाँ पर वो जो है अपने जज से वहाँ पे मुकदमे में मांग सकता है कि हमको थोड़ा सा समय दिया जाए, छूट दिया जाए, जिससे हम प्रमाणित प्रति दाखिल कर दें, उसके लिए आप छूट मांग सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि अदालत यह छूट दे सकती है, और अदालत अमूमन कहती भी है कि आप जो है फिलहाल टाइप की हुई या जो वेबसाइट से डाउनलोड की हुई जो है प्रति है लगाकर याचिका दाखिल आप कर सकते हैं, लेकिन बाद में प्रमाणित प्रति लगाना आपको अनिवार्य रहेगा। तो ये चीज़ें जो है टेक्निकल होती हैं, टेक्निकल लैंग्वेज है, आप लोग इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। तो वही चीज़ रिमार्क में भी लिखा है, एप्लीकेशन फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम फिलिंग सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 1/9/25। तो 1/9/25 को जो जजमेंट ऑर्डर आया है उसकी सर्टिफाइड कॉपी लगाने में अभी जो है सक्षम नहीं है, और जैसे ही होता है वैसे फिर जो है यहाँ पर आपको मतलब कि सर्टिफाइड कॉपी उसकी सौंप दी जाएगी या प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अंकित गोयल जी ने इसको लेकर एक एप्लीकेशन फिल किया है, आप देख सकते हैं डेट 18/9 को और 4/29 पर, मतलब लगातार एक एक मिनट का गैप भी नहीं है। नंबर तीसरा जो चीज है यहाँ पर वो है ओरल हियरिंग। देखिए हियरिंग मतलब सुनवाई, ओरल मतलब मौखिक। दो तरीके की सुनवाई होती है, एक मौखिक सुनवाई होती है और एक क्या होता है कि जब आप दस्तावेजों को साथ लिखित कोई दस्तावेज देते हैं तो फिर उस पर सुनवाई होती है। तो वकील क्या होता है कि ओरल हियरिंग में मौखिक रूप से यहाँ पर जो है दलीलें पेश कर सकते हैं। तो मौखिक सुनवाई में वकील जो है क्या होता है कि जज के सामने खड़े होकर मौखिक तर्क देते हैं, और फिर और जब लिखित वाला होगा तो उसमें क्या होता है कि उसमें वो कागजात रखे रहेंगे। देखिए आप कभी कभी बहुत मोटी मोटी फाइलें लिए रहते हैं तो वहां पर कागजात के साथ वहां पर दलील दिया जाता है। अब ये चीज है कि ओरल हियरिंग होती कैसी है, तो देखिए कोर्ट रूम में जो है जज सुनवाई करते हैं और वकील जो है बोलते हैं और जज साहब उनका जो है जवाब देते हैं। कभी जज साहब पूछते हैं, वकील बोलते हैं, तो मतलब जब आमने सामने की बहस चल रही होती है तब यहाँ पर होता है। और जब लिखित दस्तावेज में क्या होता है कि कोर्ट में कुछ बोलना नहीं जाता, लेकिन लिखित जो दस्तावेज होता है वो पढ़ा जाता है। कभी कभी आप सुने होंगे उसमें बोलते हैं कि पेज नंबर 269 देखिए, पेज नंबर इतना देखिए। तो उस तरीके की यहाँ पर हियरिंग होती है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि ओरल हियरिंग में जज तुरंत सवाल पूछ सकते हैं और वकील तुरंत जवाब दे सकते हैं, चूंकि वकील तैयारी करके गए। जैसे मान लीजिए इसमें पूछेंगे कि आप क्या चाहते हैं, वो बोल देंगे कि हमको जो जब टीटी था ही नहीं उसके पहले वालों को एग्जेम्पशन चाहिए, और साथ ही साथ उसके बाद वालों को भी, जब फिलहाल तो है नहीं लेकिन जो पहले वाले हैं वो हमारे यहाँ कहीं न कहीं उनको समय-समय पर प्रशिक्षण आदि दिया जाता है और वो योग्य हैं, उनको काफ़ी अनुभव भी है। इस तरीके की दलीलें तुरंत जो है यहाँ पर पेश की जा सकती हैं। अब देखिए इससे ओरल हियरिंग से बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है, क्योंकि तुरंत बातचीत होती है और जो तर्क होते हैं वो एकदम स्पष्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि तर्क में कोई दिक्कत होगी, तर्क एकदम स्पष्ट रूप से होंगे। तो यही चीज़ है, ओरल हियरिंग में आप लोग देख सकते हैं। और जब तक कुछ रिटर्न सबमिशन नहीं होता तब तक ओरल हियरिंग की यहाँ पे परमिशन मांगी गई है। मुख्य रूप से अभी क्या हुआ है जो आज की डेट में, अब ये सुन लीजिए। आज की डेट में 3 एप्लीकेशंस लगाए गए हैं अंकित गोयल जी की तरफ से। पहला कहा गया है कि उनको परमिशन दिया जाए रिव्यू पिटिशन फाइल करने के लिए, मांगा गया है उनको, ठीक है। और फिर उसके बाद सेकंड है कि एग्जेम्पशन मिले उनको सर्टिफाइड कॉपी लगाने के लिए, जो जजमेंट आया है इम्प्यूग्ड जजमेंट जो है उससे उनको यहाँ पर छूट मिलना चाहिए। और तीसरा उन्होंने कहा है कि ओरल हियरिंग का यहाँ पे जो है मौका मिले, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ ओरल हियरिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप तीनों जो है एप्लीकेशन यहाँ पर लगाए गए हैं। तो मुख्य रूप से जो डेवलपमेंट हुई है मात्र यही हुई है। अभी ना तो कोई डेट निर्धारित हुई है किस तारीख को यहाँ पर केस को लगाया गया है। क्या कोर्ट ओपन कोर्ट में सुनवाई करेगी या अपने चैम्बर में सुनवाई करेगी। ऐसा भी है कि पुनर्विचार याचिका पर कोर्ट चैम्बर में भी सुनवाई कर सकती है। तो ये सब चीज़ें अभी क्लियर नहीं है, हालांकि जैसे क्लियर होंगी, मेरी समझ लीजिए कि हर मिनट, हर पल, हर घंटे आप लोगों के लिए जो है मेरा है। मैं अब पूरा अपना दिमाग इस समय जो है इसी मैटर पे लगाया हूँ। जैसे ही आप लोगों के लिए कुछ निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष निकलेगा 100%। मैं पहले दिन से कहते आ रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, निष्कर्ष निकलना तय है। आप लोग हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हमारे ऊपर भरोसा करिए। मैं एक एक कोई न्यूज़ ऐसी नहीं होगी जो आप लोगों को पता नहीं चलेगी।
ये वीडियो इतनी रात को आप लोगों तक लाने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग परेशान हैं, क्योंकि सुबह से मैं देख रहा हूँ दोपहर शाम में कि जब बताइए 4:30 बजे का ये आया हुआ है, थोड़ा सा है। 4:30 बजे के पहले कोई डेवलपमेंट हुई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में बहस तक कर दी है। अभी बताइए कि यहाँ पे एप्लीकेशन आज पड़ा है कि हमको ओरल हियरिंग का मौका दिया जाए। मतलब आप बताइए, हियरिंग अभी ओरल मौखिक सुनवाई का मौका मांगा जा रहा है और लोग यहाँ पर सीधा लगा दे रहे हैं कि कोर्ट ने तो कह दिया है। यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं वो लोग पता नहीं, मैं भूल जाता हूँ लोगों को, क्योंकि वो लोग बहुत झूठ बोल लेते हैं और झूठ बोलने में बहुत ज़्यादा माहिर हैं। बिल्कुल निराश मत होइएगा, किसी को टीईटी नहीं देना है। आप अगर पढ़ रहे हैं तो ठीक है, आप पढ़िए, कोई उसमें रुकावट नहीं है, लेकिन टीईटी से बाहर नहीं होगा कोई, ये मैं इतना आप लोगों को आश्वासन जरूर देता हूँ। यहाँ से मैटर सॉल्व होगा, 100% सॉल्व होगा। अगर नहीं सॉल्व हुआ तो अंतिम चारा तो है ERT 23 सब क्लास 2, उसमें संशोधन होगा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ होगा। और लास्ट बार बस इतना ही निवेदन है कि चैनल पे अभी नहीं जुड़े हैं, बिना चैनल सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर कर देखिए। लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी, नहीं तो आप भटकेंगे। आपको बिना मतलब कोर्स बेचा जाएगा, बिना मतलब पैसा लिया जाएगा, गुमराह किया जाएगा। और अपने संगठन के साथ रहिए आप लोग, संगठन आपका बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। संगठन के साथ रहिए, लोकल नेताओं से मिलते रहिए, उनको लगातार उनसे बातचीत करते रहिए, विधायक सांसदों से, क्योंकि प्रतिनिधि जितने भी हैं उनका बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप होता है। और ये मान के चलिएगा, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर डिसीजन लिया है वो बहुत ही अच्छा डिसीजन है, शिक्षकों के हित में है। सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिले या ना मिले, लेकिन 100% आपको एट लीस्ट रिलीफ मिलेगा, अंतिम में रिलीफ मिलना तय है। तो इतनी सारी बातों का कंक्लूजन यही हुआ, अभी कुछ घटित नहीं हुआ है। आप देख लीजिएगा, कुछ नहीं अभी हुआ है। देख लीजिए, मैं एक एक चीज़ आपको दिखा दिया हूँ। अभी देख लीजिए, पूरा पूरा ब्लैंक है, पूरा ब्लैंक है। सुबह वाले में मैंने बता दिया था क्या हुआ है, नो रिकॉर्ड्स फाउंड, नो रिकॉर्ड। मतलब आप ये समझिए कि कोई कैविएट वेविएट नहीं है, जो भी डेवलपमेंट होगा सबसे पहले आपके पास होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बिल्कुल अपना ख्याल रखिएगा, कोई भी गलत चीज़ नहीं करना है, कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। सब लोग मिलकर इस जो एक तरीके से समझिए आपदा आई है, इससे निपटा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।